करेंगे तो जितनी भी एजेस होती है ना सब पर एक फ्लेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बहुत काम का टूल है, कई बार हमें ऐसा इस तरीके से एक फ्लेट परफॉर्म करना पड़ता है। अंडू कर दिया। देन उसके बाद आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर बुलियन ऑपरेशन। ये इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन दिया है, इसमें ऐड, रिमूव एंड इंटरसेक्ट, ये 3 ऑप्शन मुझे आपको बताने हैं। उसके लिए आपको 2 बॉडी चाहिए होती है। बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 कैसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ से जाकर न्यू बॉडी पर क्लिक करेंगे, न्यू बॉडी आ जाएगी। बॉडी नंबर 2 मेरी एक्टिवेटेड है, कैसे पता चलता है कि बॉडी नंबर 2 एक्टिवेट है? ये अंडरलाइन आता है जिसपे बॉडी नंबर 1 को राइट क्लिक करके डिफाइंड वर्क ऑब्जेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। बॉडी नंबर 2 को एक्टिवेट करना है तो राइट क्लिक करके डिफाइंड वर्क ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 बॉडी में बनाने वाला हूँ, एक बॉडी और बना लेता हूँ। दूसरी बॉडी जो है वो आप देखेंगे कि मैंने दूसरी बॉडी बनाई है, दोनों बॉडी अभी अलग अलग है। कैसे पता चलता है दोनों बॉडी अलग अलग है? दोनों को मैंने हाइट किया तो एक साथ हाइट नहीं हो रही है, इट मीन दोनों अलग अलग है। दोनों बॉडी को अलग अलग होने के क्या फायदे होते हैं? इसका पहला फायदा होता है कि जब आप अप्लाई मटेरियल यूज करते हैं, अप्लाई मटेरियल किधर से ऑप्शन आता है? टूलबार का नाम है अप्लाई मटेरियल, टूलबार का नाम है अप्लाई मटेरियल, ये देखिए ये दिख रहा है। और इस अप्लाई मटेरियल पे क्लिक करते थे आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मेटल्स दिखते हैं। यहाँ से आप मेटल में स्टील या कोई और अदर मटेरियल को पिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए स्टील इस पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये मटेरियल दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि नीचे यहाँ पे बॉटम में एक ऑप्शन है ये वाला, इसमें शेडिंग विथ मटेरियल ऑप्शन ऑन करना पड़ता है, देन ओनली आप मटेरियल देख पाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कोई फैब्रिक देना है, जैसे यहाँ पर देना है तो इस वाले मटेरियल पे देखो, इस पर जाकर एक फैब्रिक दिया तो फैब्रिक आ रहा है, लेकिन अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया? बॉडी नंबर 2 एक्टिवेट ही नहीं है। बॉडी नंबर 2 को एक्टिवेट करो, देन उसके बाद आप इसमें वो बॉडी नंबर 1 पे ही चला गया था वो वाला मटेरियल। मानसी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ जी। चलिए देखिए मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ कुछ टूल्स थे जो रह गए थे तो वो मैं बताने वाला हूँ। मैं अभी गया था मैकेनिकल डिजाइन पार्ट डिजाइन के अंदर, मैकेनिकल डिजाइन पार्ट डिजाइन पर गया था और पार्ट डिजाइन पे मैंने इनको एक छोटा सा टूल बताया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और उसके बाद ना इस पर यदि मैं कोई मटेरियल, इस पर मैं कोई फ्लैट देना चाहूँ, इस पर मैं फ्लैट देना चाहूँ सारे एजेस पे, तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पर एडवांस में ऑटो फ्लैट ऑप्शन है। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर ऑटो फ्लिट से क्या होगा कि ये सारे एजेस को फ्लिट कर देगा। ये देखिए सारे एजेस फ्लिट हो गए हैं और यहाँ पर आप यदि स्मूथ कर देंगे तो ये स्मूथ में ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये था ऑटो फ्लिट ऑप्शन। फिर मैंने आप इनको बताया था कि यहाँ पे कैटिया में मटेरियल ऑप्शंस होते हैं। कैटिया में रेंडरिंग बताया क्या धीरेन्द्र सर ने आपको? क्यों मधुर, मधुर मानसी, कैटिया में रेंडरिंग मटेरियल अप्लाई करना तो बताया ना? कैटिया में भी क्या रेंडरिंग होती है, किस तरह रेंडरिंग बेसिकली होती क्या है, समझने लगे आप लोग? पता चलने लगा क्या होती है रेंडरिंग? हाँ देखिए इसमें भी ऑप्शन होता है मटेरियल अप्लाई करने का। यदि आप मटेरियल को अप्लाई करेंगे और अप्लाई मटेरियल देखिए टूल बार होता है ये, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स आते हैं। कोई भी मटेरियल आप लेकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल आपको, लेकिन ये दिखाई कब देगा मटेरियल? जब बॉटम में यहाँ पर शेडिंग विथ मटेरियल ऑन करेंगे। देखिए जैसे अब ये मटेरियल है, इसमें भी आप यदि कोई मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, जैसे की शॉर्ट पर रेंडर नहीं करना है तो आप यहाँ पर भी
प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं, इस मटेरियल की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, सिस्टम टाइम ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, रिफ्लेक्शन बढ़ाएंगे, ये देखिए रिफ्लेक्शन बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन बढ़ गया, ये देखिए ये रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, देखिए ये। और रिफ्लेक्शन बढ़ाने से क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब एक ट्रांसपेरेंसी जैसी कुछ चीज आती है। जैसे देखिए रिफ्लेक्शन मैंने बढ़ाया है, देखिए मिरर जैसे दिखने लगा एकदम, ये रिफ्लेक्शन से आ रहा है इफेक्ट ऐसा। तो यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, जैसे देखिए ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ये एम्बियंट है, एम्बियंट में देखिए कम ज्यादा करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और जब चेंज करेंगे ना तो भी समझ में आता है। डिफ्यूज में गया तो डिफ्यूज में देखिए थोड़ा ब्राइटनेस कम हो रही है, तो ये आपको सब देखना पड़ेगा किसके चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। रफनेस, ये देखिए रफनेस बढ़ गई, रफनेस कम हो गई, ये देखिए ये बढ़ गई रफनेस, तो ये मैंने पूरी रफनेस कम कर दी तो, और ये देखिए और बिल्कुल एकदम आपको ट्रांसपेरेंट दिखने लगा ये। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। और अभी आप इसके ऊपर कुछ भी बनाते हैं ना तो क्या होगा, वो दोनों बॉडी एक बन जाएंगी अपने आप, वो है उस पर वो पार्ट मर्ज हो जाएगा, ये देखिए। दोनों को हाइड करेंगे तो एक साथ चला जाएगा। तो इस केस में यदि दो अलग अलग बॉडी पर अलग अलग मटेरियल देना हो तो आपको यहाँ पर बॉडी में जाकर इंसर्ट बॉडी करनी पड़ती है। पार्ट बॉडी टू बना दी। पार्ट बॉडी टू एक्टिवेट है कैसे पता चलता है, इसमें अंडरलाइन आती है। पार्ट बॉडी वन को एक्टिवेट करना हो तो राइट क्लिक करके डिफाइन इट वर्क ऑब्जेक्ट, पार्ट बॉडी टू को राइट क्लिक करके डिफाइन इट वर्क ऑब्जेक्ट। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने पैड कर लिया ये मेरी पार्ट बॉडी टू बनने वाली है। पार्ट वाली टू मतलब यहाँ पर इन दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक ही जगह दिख रही है लेकिन दोनों में ज्वाइन नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं है। अभी मैं कोई मटेरियल ले लूँ और यहाँ पर एक लेदर मटेरियल पिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँ तो उस केस में यहाँ पे लेदर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों बॉडी अलग अलग है। इन दोनों बॉडी को मर्ज करना हो तो हमारे पास इंसर्ट में बूलियन ऑपरेशन है, दोनों बॉडी को ऐड करके एक कर देगा, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ऐड करने से दोनों बॉडी हाइड होंगी एक साथ और दोनों मर्ज होके एक हो गई। मैं अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाना है बुलियन ऑपरेशन में ही, देखिए इंसर्ट में बुलियन ऑपरेशन रिमूव, रिमूव में क्या, मैंने पहली बॉडी को रिमूव में दूसरी बॉडी को सेलेक्ट किया, फिर पहली बॉडी को सिलेक्ट किया तो दूसरी बॉडी से ये वाला एरिया खाली कर देगा, इसको कहते हैं हम रिमूव। फिर उसके बाद आता है इंटरसेक्ट। इंसर्ट में जाएंगे, बुलियन ऑपरेशन में जाएंगे, बुलियन ऑपरेशन में जाकर इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे, इंटरसेक्ट में क्लिक करेंगे, इंटरसेक्ट में क्लिक करेंगे, दोनों बॉडी के बीच में जो कॉमन एरिया है सिर्फ वही बचेगा। तो ये दीज और थ्री बुलियन ऑपरेशन जो बेसिकली ऑटोकैड में भी मिलेंगे, एनसिस में भी मिलेंगे, कैटिया में मिलेंगे, हर सॉफ्टवेयर में होते हैं बुलियन ऑपरेशन, मतलब ऐड रिमूव इंटरसेक्ट। बाकी आपको जरूरत नहीं है यूज करने की, ये तीन ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसलेशन आपने यूज किया क्या कभी, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन रोटेशन हो चुका है, कहाँ यूज किया था, ट्रांसलेशन कहाँ किया था। नहीं, वो ट्रांसलेशन अलग है। चलिए बता देता हूँ, जैसे दो बॉडी है, एक बॉडी को आपको मूव करना है कहीं, दो बॉडी है, एक बॉडी को रिमूव करना हो किधर कहीं पर तो कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन पे जाइए, बॉडी सेलेक्ट करिए ये वाली, फिर आपसे पूछता है कि आपको देखिए ऊपर लेके जाना है, किस डायरेक्शन में करना है, क्योंकि आपने फेस सेलेक्ट किया है इसलिए वो डायरेक्शन लिया। फिर से दिखाता हूँ डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया कि ऊपर ही जाएगा। ट्रांसलेशन पे गया, बॉडी सेलेक्ट की मैंने ये वाली, देखिए फेस सेलेक्ट किया इसलिए ऊपर जा रहा है, लेकिन यदि मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर देता डायरेक्शन में, ये वाला वर्टिकल, तो उसके परपेंडिकुलर ट्रांसलेट होता। डिस्टेंस दे दी, ये देखिए ये कहलाता है ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन, रोटेशन में भी जाएंगे, यहाँ एक एक्सेस चाहिए, इस लाइन को एक्सेस डिफाइन कर दिया, ये वाले एक्सेस को। अब ये वाली बॉडी मेरी एक्टिवेट है इसलिए देखो ये रोटेट हो रही है। इस तरीके से आप 3D में रोटेट करा सकते हैं पार्ट।
नेक्स्ट आता है, इसी में आता है ऑप्शन सिमेट्री। सिमेट्री से क्या होता है कि जैसे मैंने एक रेफरेंस ये दे दिया, तो इसका ना 3D में एक सॉरी डुप्लीकेट आइटम बनाएगा, ओरिजिनल वाले को हटा देगा, उसको सिमेट्री कहते हैं। मिरर के जैसे होता है ये, मिरर के जैसे। फिर एक्सेस टू एक्सेस ये काम का है, कभी कभार यूज हो जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई बॉडी के लिए एक पॉइंट यहाँ पे बनाया है और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर स्केच से बना रहा हूँ, यहाँ बना दिया है, ये 2 पॉइंट मैंने बना दिए हैं। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूँ और एक एक्सेस सिस्टम बनाता हूँ। एक्सेस सिस्टम एक मैंने ये वाले पॉइंट पे बना दिया, दूसरा एक्सेस सिस्टम मैंने यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे बना दिया। और जैसे बॉडी नंबर 1 ये वाली, इस बॉडी को उठाकर यहाँ से यहाँ रखना है, तो पार्ट बॉडी को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करो। फिर उसके बाद आप जाओ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेस टू एक्सेस, तो रेफरेंस वाला ये वाला एक्सेस दे देना, ये वाला, और टारगेट ये दे देना, तो पूरी बॉडी यहाँ से उठ के वहां चली जाएगी। इसको कहते हैं एक्सेस टू एक्सेस मूवमेंट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें बेसिकली आपको मिरर पता है, रेक्टेंगुलर अरे पता है, सर्कुलर पैटर्न पता है, यूजर पैटर्न आपको पता है क्या? भी यूजर पैटर्न शायद आपने यूज ना किया हो, तो बता देता हूँ एक बार क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई होल बनाया है, ये होल क्रिएट किया है, और होल क्रिएट करने के बाद आपने यदि ऐसे अलग अलग होल बना दिए हैं, ये सर्कल बना दिए हैं, सॉरी पॉइंट बना दिए हैं। अभी इस होल को, इन पॉइंट पर आप चाहते हो यहाँ पर पैटर्न हो जाए, उस केस में आप यहाँ पर पॉकेट सेलेक्ट करना और फिर जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाकर यूजर पैटर्न में, और फिर वहां के पॉइंट पे क्लिक कर देना। तो उससे क्या होगा, आपको जहां जहां पॉइंट है वहां वहां वो होल आ जाएंगे। इसको कहते हैं यूजर पैटर्न। ये हमने किससे किया? ये यूजर पैटर्न से किया। फिर स्केल ऑप्शन। स्केल ऑप्शन क्या होता है? स्केल ऑप्शन किसी भी 3D बॉडी को, जैसे यहाँ पर रेफरेंस मांग रहा है, रेफरेंस में आप कोई पॉइंट दे दो, एक कोई भी किसी भी बॉडी का एक पॉइंट दे देते हैं। ये देखिए ये दे दिया मैंने, कोई भी एक पॉइंट दे दिया ये। अब ये स्केल 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितना भी स्केल करना चाहो हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में स्केलिंग करता है। और आपको इसको यदि किसी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्केल फैक्टर देना हो, एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग, तब आप इस्तेमाल करेंगे एफिनिटी का। एफिनिटी में क्या होता है, आपको रेफरेंस में एक पॉइंट दे दीजिए, कोई भी पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पर, ये पॉइंट दे दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ अलग अलग स्केल फैक्टर दे सकते हो, एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग। तो ये देखो इस तरीके से ये स्केल हो जाएगा। इसको कहते हैं एफिनिटी। तो ये ऑप्शंस मैंने आपको बताए हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। बाकी आपको ड्रेसअप फीचर्स में एक दो टूल्स हैं जो आपको नहीं हुए होंगे, वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ एक थिकनेस ऑप्शन है, रिमूव फेस है, बाकी थ्रेड और रिप्लेस मैंने भी कभी यूज नहीं किया, यूज कभी नहीं किए। रिमूव फेस जरूर बता देता हूँ। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे कोई टॉप फेस है ये, देखिए मैंने शेल किया हुआ है। एक मिनट, शेल किस तरीके से हो रहा है ये? शायद ऑटो फिलेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऑटो फिलेट की। अब शेल करके देखता हूँ। शेल ही नहीं हो रहा है। स्क्रीन लैग नहीं कर रही, वो इंटरनेट ही बंद हो गया है। हाँ, बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ शेल परफॉर्म कर रहा हूँ। पॉकेट को भी मैंने डिलीट कर दिया, अब शेल करके देखता हूँ।
ये देखिए अब शेल किया। शेल के बाद यदि मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको कि कोई छोटा सा पार्ट है, ये रह गया, मान लो ये छोटा सा पार्ट रह गया, इसको अब रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन था इंसर्ट में जाकर, ड्रेसअप फीचर्स के अंदर आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन था रिमूव फेस। रिमूव फेस में जाते, फेस टू रिमूव में ये वाला सेलेक्ट कर देते, ये दो फेस, और फेस टू कीप में पीछे वाला फेस। तो इसमें क्या वो रिमूव कर देता है ये सब। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ड्रेसअप फीचर्स में थिकनेस ऑप्शन, थिकनेस में जाएंगे और मान लीजिए यहाँ पर ये वाले फेस पर क्लिक किया और थिकनेस यहाँ बढ़ा दी, तो क्या होगा, उतनी थिकनेस यहाँ बढ़ जाएगी, देखिए। ये देखिए ये वाले फेस की थिकनेस ज्यादा हो गई, बाकी सबकी कम है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने बता दिया आपको ड्रेसअप फीचर्स के अंदर थिकनेस और रिमूव फेस ऑप्शन। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, बता देते चैम्फर आपको हो चुका होगा, यहाँ पे फ्लिट हो चुका होगा, वेरिएबल फ्लिट नहीं हुआ होगा, तो वो बता देता हूँ आपको। वेरिएबल फ्लिट रेडियस क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं गया इंसर्ट में, और ये वेरिएबल फ्लिट में जैसे यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ दो रेडियस अलग अलग दिख रही है। ये वाले रेडियस को 5 और इसको 15 कर देता हूँ, 15 राइट साइड में। अब क्या होगा आपके पास, यहाँ फ्लिट जो आएगा ना वो वेरिएबल रहेगा, मतलब इस तरीके के शेप का आएगा। तो आप देखिए ये वेरिएबल रेडियस फ्लिट था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में चलते हैं, इंसर्ट में चल के ड्रेसअप फीचर्स में कॉर्डिनल फ्लिट, ये क्या होता है, ये भी एक्चुअली वैसा ही है वेरिएबल रेडियस फ्लिट जैसे, बट इसमें फ्लिट नहीं आता, चैम्फर आता, अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग शेप वैसा ही आएगा जैसा आपका उसमें आ रहा था फ्लिट में। लेकिन यहाँ पर हमने डिस्टेंस दी है, रेडियस ना देखिए डिस्टेंस दी है, तो देखिए फ्लिट वैसा ही आ रहा है जैसा पहले आ रहा था, बट ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस दी थी, वहां पर रेडियस दी थी। चैम्फर आपको बनता है, उसके बाद आ जाता है ट्राई टेंजेंट फ्लिट। ये फेस टू फेस फ्लिट बताता हूँ क्या है, बट उससे पहले देखिए ट्राई टेंजेंट फ्लिट। ट्राई टेंजेंट फ्लिट क्या होता है, बाजू वाले दो फेस सेलेक्ट करो, फिर बीच वाला फेस सेलेक्ट करो, ओके करो, तो ये ट्राई टेंजेंट फ्लिट बना देता है ऐसा। उसका फेस टू फेस फ्लिट क्या है, वो एक स्पेशल काइंड का फ्लिट है, उसके लिए आपको दो पार्ट बनाने पड़ेंगे ऐसे, इस तरीके का ये, और दोनों पे ऊपर टॉप में आपको फ्लिट देना पड़ेगा ऐसा। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा फेस टू फेस फ्लिट में, फेस टू फेस में आप ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और एक ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे। रेडियस आप यहाँ पे 5 रहने दीजिए, बट रेडियस जो है वो मुझे लग रहा है कि कम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। ये देखिए 25 रेडियस किया तो आ गया। ये है फेस टू फेस फ्लिट, इस तरीके का वो ज्वाइन कर देता है दो फेस के बीच। इसका मैंने यूज नहीं देखा कि कहीं पर किस तरीके से यूज होता है, लेकिन ये फेस टू फेस फ्लिट इसी तरीके से आता है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और। मेरे एंड पे सिर्फ बचा है डीएमई काइनेमेटिक्स के एक दो जॉइंट बचे हैं बस, और कुछ नहीं बचा।